नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक तिवारी। बट इससे पहले आगे बढ़ें, एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। जब पहलगाम हुआ, पहलगाम के इमीडिएट बाद एक जो सबसे पहला रिएक्शन आया था भारत का, जिसको लेकर बहुत लोगों ने कहा वेरी टू लिटिल एंड दे वांटेड समथिंग लाइक ऑपरेशन सिंदूर, तब हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड। रोते रोते पटकते पटकते ड्रामा करते करते ये गए वर्ल्ड बैंक के बाद में, जो कि वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई हम वी वर जस्ट एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस, तो हमारा कोई रोल नहीं है एंड व्हाटएवर इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइड दैट इज अप टू देम। बट लोगों को ये नहीं पता है कि इस बीच में इससे पहले भी ये सिचुएशन आती। 19 अगस्त 2016 को पाकिस्तान हैड गॉन टू द इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग। वहां पर 19 अगस्त 2016 को उन्होंने केस फाइल किया और केस को लिया गया आर्टिकल 9 अनेक्शर जी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। 2022 में उन्होंने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया। 6 जुलाई 2023 में भारत ने ऑब्जेक्ट किया कि आप किस बेसिस पे ले सकते हैं। यू डोंट हैव एनी जुरिस्डिक्शन ओवर द मैटर बिकॉज यू नॉट पार्टी टू द एंटायर थिंग। उसको डिसमिस करते हुए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसमें घुस गया। 23-24 अप्रैल को जब ये सस्पेंड हुआ, तो जो वर्ल्ड बैंक आया वो सभी को पता है। आज जो जजमेंट आई है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज जजमेंट जो आई है वो कहती है, आई रीड इट वर्बेटम, कहते हैं कि भारत को पानी छोड़ना होगा। भारत को इस मुद्दे पे इंडस वाटर ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए ये पानी छोड़ना होगा। इंडिया ने सीधे सीधे तो थप्पड़ में रिस्पॉन्स देते हुए कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो। अब भारत उस मुकाम पर आ गया है कि वी डोंट गिव अ डैम, हमें जो करना है हम करेंगे। आप होंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, यू डोंट हैव अ जुरिस्डिक्शन। और ये मामला 2016 में ही वो लेकर पहुंच गए थे पाकिस्तानीज। सोचिए, ये प्लानिंग लंबी करते हैं पहले से। क्या उन्होंने पहले से आके रखा हुआ था कि कभी भी भारत चाहेगा और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो जाएगा? पहले की किसी भी सरकार ने ये कदम उठाया ही नहीं था। नोबडी हैड डन इट, नोबडी इवन थॉट अबाउट इट, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये वन साइडेड था। नेहरू ने वन साइडेड होकर सारा का सारा हमारा पानी उनको दे दिया था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सफर कर रहे थे पानी के लिए, तीनों स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे। तो शायद उन्होंने पहले से ही आंक लिया था कि कभी ये मौका जरूर आएगा जब इसको हथियार माना जाएगा। तो 2016 से ही वो द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में पहुंचे हुए थे। तो ये मस्ट अलाउ, विल डू अलाउ, ये करो वो करो, आप किसी के हाथ नहीं बांध सकते हो। हम बांध सकते हैं, हम डैम बना सकते हैं, जिसके ऊपर आसिम मुनीर मुनीर वहां पे यूएस में बैठ के बोल रहा है वो 10 साल लगाएंगे डैम बनाने में, हम एक बॉम्ब से पूरा डैम उड़ा देंगे। द इंडियंस डेयर यू टू डू दैट। जी। आते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, दैट इज इलेक्शन कमीशन की साइड लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। अभिषेक, क्या है ये मुद्दा, क्या है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट जजमेंट? जी, ओवर टू यू। ये लोग गए थे कि भाई मेन डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड भी शामिल किया जाए, जो कि बिहार में एसआईआर जो हो रहा है। तो आप देखोगे तो बड़े बचकाने से कपिल सिब्बल के तर्क भी थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि मतदान सूची में कई विसंगतियां हैं, यहाँ कई लोगों को मृत बता दिया गया है, उनको जिंदा बताया गया है, जो जिंदा है उनको मृत बताया गया है। तो इस पर भी जो चुनाव आयोग के वकील हैं उन्होंने कहा, राकेश द्विवेदी जी ने, कि बड़े पैमाने पर ऑलरेडी अगर इस तरह की त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन 30 सितंबर तक सुधार करने का डेट है, उसे सुधारा जा सकता है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, इससे आधार कार्ड का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब मैं आपको, आपके दर्शकों को आधार अधिनियम के कुछ कानूनी प्रावधान, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी रही और इस फैसले में बड़ा एक मैटर रहा। धारा 2D को रद्द किया गया क्योंकि मेटा डेटा का निगरानी राज्य के लिए अनुकूल था। इसमें कुछ चीजें हैं। अधिनियम धारा 33 क्लॉज 1 जो न्यायालय के आदेश के अलावा सूचना के अधिक सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। धारा 33 क्लॉज 2 जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की जानकारी के प्रकटीकरण को अनुमति देती थी, उसको भी रद्द किया गया है। धारा 47 जो किसी अपराध का संज्ञान केवल तभी लेती है जब यूडीआई प्राधिकरण का कोई
अधिकृत व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है, आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है। इसमें संशोधन की सिफारिश की गई। सो अगर आप इन टोटैलिटी अगर आप देखेंगी तो जस्टिस जो सूर्यकांत है, उन्होंने क्या कहा? ये दस्तावेज दिखा सकते हैं आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन ये निर्णायक सबूत नहीं माना जाएगा। ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन इसको मानिए कि विपक्ष की चिंता, ठीक है, सिर्फ यही है कि करोड़ों मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह माना नहीं जा सकता कि रहने वाले भारतीयों के पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही एक डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि 2003 का लिया गया है, तो माता पिता दादा परदादा जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, उनका उस लिस्ट में नाम रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो है, मेरे पिताजी का नाम है तभी तो मेरा भी नाम जुड़ा ना, उससे पहले उनके पिताजी का नाम था, तो ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं। एकदम से जो अकेला कोई प्रकट हुआ है, हटाए तो वो जा रहे हैं। अच्छा, मरे हुए लोग जो मर ही गए हैं, जिनका ऑलरेडी, देखिए गायत्री जी, इस देश के वकील और कुछ नेताओं को इस देश का प्रोसेस क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आता। जितने पेंशनधारी बुजुर्ग हैं इस देश के, वो हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि वो जीवित हैं, तब जाकर के दिसंबर के बाद वो नवंबर दिसंबर में सबमिट करते हैं, ताकि फिर से जनवरी से उनकी पेंशन सुचारू रहे। ये मत कहिए कि डेटा कहां है, डॉक्यूमेंटेशन कहां है। जैसे ही वो पेंशनधारी एक्सपायर होता है, तब भी पेंशन रोकने के लिए वो डेटा सबमिट किया जाता है कि हाँ, अब मेरे पिताजी माताजी जो भी पेंशनधारी हैं वो नहीं रहे। ये कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया का इस देश का हिस्सा है। अब दूसरी बात त्रुटि को लेकर के, देखिए एक तो बीएलओ होता है और एक बीएलए होता है, तो जो बीएलए अपॉइंट किए गए हैं वो किनके द्वारा किए गए हैं? अकेले 40,000 बीएलए तो राजद पार्टी के हैं, और प्रोसेस कंप्लीट हुए गायत्री हो गए, आज 13 तारीख है, 13 दिन हो गया, न तो राजद की तरफ से न कांग्रेस की तरफ से उनके किसी भी बीएलए के द्वारा कंप्लेन तो आया नहीं है। अब बीएलओ ने जो प्री फिल्ड फॉर्म दिया है, उसको लेकर के बिहार में काफी कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई, जैसे मेरे पिताजी का ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है, तो सीरियल नंबर तो साथ में ही है, पिताजी का, चाचा का, दादा का, तो वो मेरे लिए प्री फिल्ड है। और बीएलओ के अंदर मुश्किल से 1000-1200 होते हैं, और उनको पता होता है कि किस कॉलोनी में किस घर में कौन रहता है और किसका ये वोटर आईडी कार्ड है। ये बहुत ही बढ़िया एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। लेकिन एक न्यूज जो है वो आपको चौंकाएगा कि 25 लाख से अधिक मुस्लिम और यादवों के, जो एक चल रहा है बिहार में, काटे गए हैं वोटर आईडी कार्ड। ये पूरी तरह से भ्रामक है, पूरी तरह से भ्रामक है। मरे हुए लोगों का काटा गया है, जिनके दो दो आधार कार्ड या एपिक नंबर थे, उनमें से एक को रखा गया, एक का काटा गया है। और जिनके या तो जो पलायन हो गया, जिनका पलायन हो गया, अब वो रह रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं, तो यहां कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के, हां, ये फैक्ट है। बड़े पैमाने पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, यहां तक के आपको ये एरिया आ जाता है दरभंगा और मोतिहारी तक, वहां बड़े पैमाने पर वोटर आईडी कार्ड उनके कटे हैं। कोई दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो वोटर आईडी कार्ड कटेगा ना। आप अगर वोटर हैं भारत के, तो आपके पिताजी भी तो होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप आसमान से बिना पिताजी के प्रकट हो गए। अब असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई जो इतने परिश्रम से इनको बसाया था, इनको यहां का वोटर आईडी कार्ड, आधार बनवाया था इनका, उनका अस्तित्व बचाने की है। क्योंकि वो तो बोलेगा ना कि हुजूर आपके भरोसे हम बसे, यहां पर आए, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड नहीं जाएगा, जाएगा तो राशन कार्ड भी। और ये सारी चीजें हैं जो इनको परेशान कर रही है, और जिसके कारण ये पूरा रायता फैला हुआ है। एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट और बता दूं मैं आपको, जिसपे
जो आपको बहुत अच्छा है, विनियम 3 और 4 माता पिता की सहमति के प्रावधान में पढ़े। न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि अधिनियम बच्चों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र कर सकता है बशर्ते माता पिता की सहमति हो। इस बात को समझा जाए, यही आधार का मूल है, यही आधार कार्ड का मूल है। इस बात को लोग नहीं समझे हैं कि डेटा कलेक्शन सेंटर है वो सिर्फ, और उसका रेफरेंस लिया गया आज के केस में। ठीक है, आपके आधार कार्ड में क्या क्या है इसको लेकर के साफ साफ कहा गया, चीजें कही गई, जिसमें साफ साफ कहा कि यह आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया सिर्फ एक पहचान पत्र है, जिसमें जन्म पता, जन्मलिंग और बायोमेट्रिक डेटा होता है, और 10 यही है। इसको समझना पड़ेगा कि ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्ड है, इस देश का रेसिडेंशियल कार्ड नहीं है। इस आधार कार्ड को आप बनवा लेने से या रख लेने से आप इस देश के नागरिक नहीं होते हैं। SIR की पूरी लड़ाई क्या है? SIR की पूरी लड़ाई जो मैंने आपको संविधान के उस एनेक्चर 44 और एनेक्चर 43 के बारे में बताया कि ये एक डेटा सेंटर के द्वारा जारी किया गया कार्ड है, बस। इससे आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं होती है। लेकिन वोटर आईडी कार्ड कब बनेगा आपका? जब आप प्रमाणित करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कोई भी गैर भारतीय वोट करने का अधिकारी नहीं है। इतनी साधारण सी बात कपिल सिब्बल को समझ में नहीं आ रही है, तो अभिषेक तिवारी क्या करे बताओ जी। अभिषेक तिवारी क्या करे? अभिषेक तिवारी ये कर सकता है कि अवेयरनेस फैला सकता है अपने प्लेटफॉर्म से और मेरे प्लेटफॉर्म से। जी। मूविंग ऑन, वोट की चोरी, ये वाला जो अभी टर्म यूज कर रही है कांग्रेस, बैक टू बैक यूज कर रही है, एक पर्टिकुलर बड़े एजेंडे के तहत कर रही है। जी। गायत्री, कल ये प्रश्न मैंने अपने चैनल पर उठाया था। सबसे पहली बार सार्वजनिक रूप से वोट चोरी के लिए किसको दंडित किया गया इस देश में? न्यायपालिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कमरा नंबर 24 में इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए जस्टिस सिन्हा ने वोट चोरी, इलेक्शन रिगिंग के लिए 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर ही सस्पेंड कर दिया गया। Isn't it true? यस, यही तो हुआ था। बिल्कुल यही यही हुआ हुआ था था। गायत्री जी। अब मुझे कोई ये बताए कि भाई किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। आपने सिर्फ वोट चोरी ही नहीं किया, वही वोट चोरी कारण बना कि आपने इस देश पर इमरजेंसी थोप दी। यानी पहले तो आपने वोट चोरी किया, और वोट चोरी करने के बाद आपने क्या किया कि देश में लोगों के वोट करने के अधिकार को छीन लिया। गायत्री जी, यहां भी मैं सही हूं? यही कारण था उस आदेश के आने के बाद जो लगा, वही कारण था। अब मुझे राहुल गांधी बताएं, सिर्फ इतनी छोटी सी बात राहुल गांधी जी मुझे बताएं कि भाई किस दुनिया में रहते हो, कहां रहते हो, इसी भारत का हिस्सा हो या कहीं जा चुके हो। अब ये इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, ये सारी बातें कहनी पड़ रही है क्योंकि कल टी शर्ट पहने, क्या नाम था उनका, वाड्राइन, उसने बिहार की एक महिला का 124 वर्ष होने का फर्जी दिखा करके टी शर्ट पहन के ये किया। ठीक है, आपके जानकारी के बिना अगर मैं गायत्री जी मैं आपका टी शर्ट बंटवा दूं तो क्या ये ऑफेंस है?
संविधान में या नहीं? बिल्कुल कानूनी है, रूप से है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो महिला पता है गायत्री जी, कल एएनआई पर आई, उसने सारे चीजों का खंडन भी किया और बोला कि ये देखो मेरा ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड। होता क्या है कि जो बीएलए या बीएलओ होते हैं, ये कौन लोग बनते हैं, या जो डेटा सेंटर में ये जो फीड करते हैं, या जो पहले रफ में डेटा लिख के आते हैं, शिक्षक, आंगनबाड़ी की सेविका। अब 24 वर्ष की आयु 124, 1990 के जगह 1900 लगा दिया, तो ये संभव है कि नहीं? क्योंकि डेटा एंट्री ह्यूमन एरर है, और जो लोग कर रहे हैं उसमें ही होता है। डेटा को मेल फंक्शनिंग नहीं किया जा सकता। एक बार जो डेटा अपलोड हो गया उसको रीराइट नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसका डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। ये जानना जरूरी है। तो ये सब कुछ करने के बाद भी वो आई महिला और उसने बोला कि ये अपराध है मेरे विरुद्ध, जिस प्रकार से षड्यंत्र किया गया किसी, और उसके पूरे फोटोग्राफ को इस देश के बड़े मीडिया हाउस, अवार्ड लेने वाले पत्रकारों ने, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, शेयर किया बिना उसकी अनुमति के। ये इस देश में चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यूएस को लगता है कि हमने पूरी दुनिया में रिजीम चेंज किया है, इंडिया में सेम पैटर्न पे हम रिजीम चेंज नहीं कर सकते क्या? हमने जॉर्जिया में किया, श्रीलंका में किया, हमने पाकिस्तान में भी यही किया था, बांग्लादेश में हमने किया था, तो हम यहां क्यों नहीं कर सकते? यूक्रेन में, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में, सारी जगह इन्होंने वोटर फ्रॉड वाला टर्म यूज करके ही किया है। पहले वोट का दिखा दिया, उसके बाद वोट फ्रॉड, एंड देन गेटिंग द स्टूडेंट्स टू प्रोटेस्ट। वही सेम पैटर्न है। मतलब इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है कि कोई बंदा जो बैठ के समझ रहा है ना, वो उसको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। नहीं नहीं, इंडिया में ये पॉसिबल नहीं। देखिए टीम भी ये सेम है। सुनो सुनो अभिषेक, टीम भी सेम है। हाँ, वही वो सब विक्टोरिया चीज नोलैंड, वही डोनाल्ड लू, सब वही, और पैटर्न भी वही, और वर्किंग मोडालिटी भी वही। बिल्कुल सब कुछ वही है। लेकिन इंडिया में ये रिजीम चेंज क्या कोई पहला है थोड़ी नहीं। इसके पहले ये चौकीदार चोर है से शुरू हुए, इसके पहले किसान आंदोलन के नाम पे शुरू हुए। देखिए कुछ भी कर लीजिए, इंडिया छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। हाँ, इस बार इनकी स्ट्रेटेजी है कि उन अलग अलग स्टेट के जो पार्टियां हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। ये एक डेंजरस साइन जरूर है, लेकिन क्या आम भारतीय इससे इत्तेफाक रखता है? क्या आम भारतीय को आप ऐसे डरा धमका के, और वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, जो वोट चोरी की बात करते हैं, इनको पता नहीं है, और लोगों को पता है कि वोटिंग होती कैसे है। अलग अलग बीएलए जहां पे वोटिंग होती है गायत्री, उससे 300 मीटर दूर गायत्री जी, वहां पर अलग अलग पार्टियों के आपने देखे होंगे कि खांचे बने होते हैं, वहां पे उनका मतदाता पत्र का होता है, वो पर्ची फाड़ के देते हैं। ठीक है, अब पर्ची फाड़ के देते हैं, वहां पे कांग्रेस वाले भी होते हैं, राजद वाले भी होते हैं। पहले चरण में यहां आइडेंटिफाई हो गया, वो पर्ची लेकर के मतदाता गया, तो दूसरी बार कहां आइडेंटिफाई हुआ? पोलिंग बूथ पर। पोलिंग बूथ पर वहां पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, वो उस पर्ची को देखते हैं, मिलान करते हैं, नीचे से मिलान करते हैं। अच्छा, हर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ में सिर्फ 1,000 होते हैं। पोलिंग स्टेशन पर जैसे ही 1,000 से ऊपर होगा दूसरा बूथ बन जाएगा, राइट? ये भी पता है सबको। 1,000 लोगों को कॉलोनी में अलग अलग पार्टी के नेता और बाई डेटा बाई नेम पहचानते हैं। तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पता है कि डेमोक्रेटिक ढंग से तो हम मोदी से नहीं जीत सकते, तो ऐसे जीत सकते हैं। तो ऐसे जीतने का प्रोसेस प्रयास हो रहा है। किंतु एक बात मान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इलेक्शन प्रोसेस में
काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ, काफ़ी दिनों तक, क्योंकि अलग-अलग चुनाव मेरे कई मित्र वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़े, कई प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। तो उनके साथ रहना, उनका डेटा वगैरह देखना, उस पे काम करना, बहुत-बहुत किया है। ठीक है? अच्छा, इस पूरे तो उसमें कपिल सिब्बल की सिचुएशन क्या हुई, जो कोर्ट के अंदर हुई? सुना है कपिल सिब्बल खींच गए थे। लगातार हारते इसलिए जा रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए, कपिल सिब्बल का प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ का एक्सपर्ट बने बैठे हैं। अरे सेटिंग वेटिंग कराओ, बेल वेल दिलाओ, स्टे वेस्टे दिलाओ, इसी पे होगा ना। मैंने आधार को लेकर के क्लियरली बात बताया ना कि वो क्लॉज में है। जब आधार बन रहा था तो ऐसा नहीं, आधार पे ये पहली बार, अच्छा कमाल है, सुनिए, ये आधार को लेके पहली बार नहीं गए कोर्ट में। एक बार आधार के विरोध में ये कोर्ट में जा चुके हैं, आपको ये बता दूंगा गायत्री जी। अभी जो आधार और के आज और समर्थन में आज जा रहे हैं, आज उसी आधार को पकड़ के रो रहे हैं कि आधार पक्का होना चाहिए, आधार पक्का होना चाहिए और आधार पक्का होना चाहिए। पहले ये आधार जो है हमारा डेटा चुरा रहा है, इसको लेकर के आपको याद होगा 2016 के आसपास रवीश कुमार एनडीटीवी पे कतई कई शो कर चुके थे कि हमारा डेटा कितना सुरक्षित है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव डेटा के मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं, चुनाव अधिकारी रहे हैं और पहले सीएसडीएस के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे साथ एक और हैं, वो भी कभी-कभी आंदोलन भी कर लेते हैं, कभी-कभी मन होता है तो गोबर से खाद बनाने की का साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। ऐसे करके 3-4 फलाना-ढिमकाना को जुड़ा जुड़ा लेते थे, उसके बाद चर्चा शुरू होती थी। तो ये बताया जाए कितना मुश्किल परिस्थिति आ गया है देश में जब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये जैम के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार आपके घर के भीतर झाँक रही है, आपके कमरे के भीतर कोई है जो आपकी आवाज को सुन रहा है। अरे इसी प्रकार का उसका एटीट्यूड होता था, ऐसे ये करके कोई सुन रहा है? की बात कर रही हो, सॉरी, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत ऊपर-ऊपर से फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। उससे अच्छा मैं 2-4 आर्टिकल्स और पढ़ लूँगी। हाँ, क्योंकि वैसे भी फर्ज़ी डेटा होता है, नहीं, नहीं, फर्ज़ी मेरे टॉक मे, होती है, कंटेंट होता मे, नहीं है मेरा इनके उसमें। नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि जब ये ऐसे सीरियस होकर के आप चर्चा कर रहे थे कि आपका डेटा चोरी हो रहा है और तब आप कोर्ट गए कि मालिक हमारा डेटा चोरी हो रहा है, तब समझाया गया कि भैया ये कलेक्शन सेंटर है बस। एक केस हुआ था जिसमें कहा गया कि भाई हमको अपराधी पकड़ने के लिए इस आधार का इसका आई रेटिना स्कैन करके आप पता कर सकते हैं क्या? बोला कि फोटोग्राफ के रेटिना को अगर स्कैन करेंगे तो ऐसे हमारे पास कई मिसमैच नंबर आ सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कलेक्ट करते हैं, डेटा बेचते या रखते नहीं है, सिर्फ कलेक्ट करके एक बार में हो गया और कहानी समाप्त, ताकि आपका डेटा चोरी ना हो। तो सिर्फ कलेक्शन सेंटर है। तो दिक्कत यहां पर है कि भाई एक बार गए तो वहां गुलाटी मारा, अब कह रहे हैं कि नहीं 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 ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ने ये पलट पूछा नहीं कपिल सिब्बल से तो कि पहले तो कुछ टाइम पहले आप इसी आधार कार्ड के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पूरी दमखम से लड़े हुए थे, अपने 25 लॉयर की टीम्स लेकर आए हुए थे, साथ में बाकी के जो भी लोग थे उनके पीछे। अब आज उसी आधार कार्ड के अगेंस्ट में आप खड़े हो, मतलब हो क्या रहा है? प्रो अगेंस्ट कुछ स्टैंडर्ड है या नहीं है? कोई स्टैंडिंग है या नहीं है? एक बात कुछ बताइए गायत्री जी, लॉर्ड जब ने पूछा नहीं? मालिक का स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं नहीं सुनिए, नहीं पूछा नहीं पूछा, लेकिन मैं कहता हूं आपको कि जब मालिक का ही स्टैंड नहीं, अच्छा पूरा ये जो वोट चोरी का आंदोलन हो रहा है किसके अगेंस्ट में हो रहा है, मोदी किसके जी के विरोध में हो रहा है? अगेंस्ट और किसके अगेंस्ट में हो रहा है? पिछले नहीं 11 मोदी साल जी से के अगेंस्ट में कैसे हो रहा है? लगे नहीं हैं। नहीं नहीं, मोदी जी के अगेंस्ट में कहा, ये तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, मोदी जी पे तो लगाया नहीं है। निशाना तो उन्हीं के ऊपर है। नहीं नहीं, एंड ऑफ द डे हम ये प्रूव तो यही करना चाहते हैं ना कि चोरी से ही मोदी जी जीत रहे हैं इलेक्शन, नहीं, नहीं, जो वो राहुल अलग गांधी। बात है, वो अलग बात है। आप प्रश्न मोदी जी से नहीं पूछ रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, राइट? हाँ, बात तो सही है। तो मुझे ये बताओ कि सदन में इलेक्शन कमीशन कैसे जवाब दे सकता है? ये बात भी सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का तो सदन से कोई लेना-देना है ही नहीं। तो फिर साला सदन क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो सदन का टाइम? उस पे अमित शाह या मोदी जी कैसे? अच्छा, सवाल इलेक्शन कमीशन से है, डेटा इलेक्शन कमीशन में बीएलओ वगैरह फीड करते हैं या बीएलए के रेफरेंस होते हैं, उसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है, तो साला सवाल मोदी से बनता ही नहीं है तुम्हारा। ये तो वही बात हो गई कि मैथमेटिक्स का पेपर है और आप टीचर को बोल रहे हो कि मालिक मैं तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आया हूं, फिजिक्स है।
अरे भाई, और या तुम फिजिक्स के प्रोफेसर से तुम ये कह रहे हो कि तुम कॉस एक्स साइन एक्स का वैल्यू निकाल के बताओ हमको। वो कह रहा है भाई आज तो फिजिक्स की क्लास है, तो तुम कहोगे नहीं आज तो हम जगजीत सिंह की गजल सुनेंगे, हमारा गजल सुनने का मन है, आज बाल सभा करते हैं हम। तमाशा है क्या? देश तो ऐसे नहीं चलेगा ना इस तमाशे से। मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से लोग समझे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये आया था, क्योंकि ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी हँसी जब ये वाला स्टेटमेंट आया था। हम्म। चुनाव आयोग ने कहा कि भई हमें दे दो, जो भी है, ठीक है? जितने भी पेपर्स हैं। तो चुनाव आयोग पे मतलब उन्होंने बोला कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दीजिए जो भी आपकी कंप्लेंट्स है। बोलता है मैं राजनेता हूँ, जो लोगों से कहता हूँ वही मेरा वचन है। अब चुनाव आयोग ने इनको वन टू वन इंटरैक्शन के लिए भी बुलाया हुआ है। कल की न्यूज़ है ये। बट अभी तक कोई देखिए, रिस्पॉन्स आया नहीं है। देखिए बुलाया 30 सांसद को था, ये कहे कि हम सब जाएंगे। अब रही बात, इनको भी बुला लिया तब भी कुछ नहीं। इनके बाप कहा करते थे कि भैया बैलेट बॉक्स से चोरी हो रहे थे। अभी तक तो ये कितने दिनों से कह रहे थे ईवीएम से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी हो रहा है, उस पर डिबेट शो चल रहे थे। क्या वाकई ईवीएम हैकिंग हो सकती है? हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में योगेंद्र यादव हैं, जो कल किसान नेता थे, आज ईवीएम एक्सपर्ट बने हैं। ये जो ड्रामा चल रहा है पिछले 11 सालों से, तो प्रशांत भूषण थे या नहीं थे? क्योंकि अगर वो मिस नहीं होंगे तो पूरी कंप्लीट नहीं होता है ग्रुप। जी। कपिल सिब्बल, प्रशांत नहीं भूषण, नहीं, मुझे तो योगेंद्र यादव। टेंशन, गायत्री जी मुझे टेंशन इस बात का है कि राहुल गांधी, एक फिल्म एक्टर आए थे अमिताभ बच्चन, वो कॉमेडियंस का जॉब खा गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक्शन भी करने लगे थे और कालांतर में कॉमेडी भी खुद ही करने लगे थे। अब है राहुल गांधी, ये जो परमानेंट आंदोलन जीवी थे, इनकी नौकरी खा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन करने का काम इनका था। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये लोग पिच बनाते थे। आजकल बेचारों राहुल का गांधी खुद ही आंदोलन करने निकल पड़े हैं। उनका तो आप करोड़ों ये का सोचो नुकसान कि हो गया। बेरोजगारी कितनी है देश में। करोड़ों का नुकसान हो गया। आप करोड़ों के नुकसान के बारे में बोल रही है। मैं कह रहा हूं एक आदमी बेरोजगार है, वो क्यों ना बोले भाई मोदी सरकार के रीजन में बेरोजगारी। आंदोलन वाला भी रोजगार आपने छीन रखा है। हालांकि इस रोजगार को छीनने में मोदी का कोई हाथ नहीं है, उसने तो मना नहीं किया कभी, ये तो बोला जितना सीधे-सीधे ये आंदोलन। तो सीधे-सीधे राहुल और प्रियंका ने छीना है। देखो, और महुआ मोइत्रा इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, कुछ दिनों में एक्ट्रेसेस की भी नौकरी जाने वाली है। बाय द वे, फ्लाइंग किस ठीक है ठाक देती हैं। आपको तो नहीं दी ना अभी तक? अरे हे भगवान, मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है, और मैं बहुत पत्नी व्रता पति हूँ, उस तरह का ऐसा नहीं है। लेकिन खैर, मैं डेस्परेट हूँ। देखिए क्या है कि दिक्कत समझो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुत्तों को भगाना है। कुत्ता किसका फिर चोरी होगा? कुत्ता भी तो चोरी करना है, वो भी तो एक काम है। यस, यू हैव अ पॉइंट। ये सारी चीजें अब बेहोशी होगी। मेन बात यहां पर यह है कि अगर आप चुनाव आयोग से प्रश्न कर रहे हैं तो चुनाव आयोग के पास प्रश्न कीजिए, मोदी का उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी और ये मोदी और चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो साक्ष्य दीजिए ना। मान लीजिए आपके सारे दावे सही हैं, ये फर्जी वोटर ऐड हुए, मोदी ने कराया, इसके क्या सबूत है? और आपने करवाया है, इसके कई सबूत हैं। आपने करवाया है, इसके कई सबूत हैं। कर्नाटका के एक नेता है, उन्होंने कहा कि भैया हमने सिद्धरमैया को जिताने के लिए 3,000 वोटर, कितने, 3,000 वोटर जो है एक्स्ट्रा हमने जुड़वाया। ठीक है। और वोट चोरी किसको कहते हैं सुनिए। 1980 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मम्मी, 1980 में सोनिया गांधी, वोटर लिस्ट उनका इनरोलमेंट हो गया था। अब आपको करिश्मा बताऊं, 1983 में उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली। दिस इज रियल वोट चोरी। जाके मम्मी से पूछे नहीं, जाके मम्मी से पूछिए। और ये मेरा नहीं है, ये टाइम्स नाउ ने थोड़ी देर पहले खुलासा किया है। और सुनाऊं, और सुनाता हूं इनकी कहानी। ये जितने लोग हैं कितने खतरनाक हैं। केंद्र की कांग्रेस सरकार में पर्यटन सूचना मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ सीएम इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने सिद्धरमैया के लिए 3,000 वोट खरीदे थे। यह भी गूगल कर ले दर्शक न्यूज।
भाई रियल वोट चोरी आप कर रहे हो और पर एलिगेशन उस पर। एक मिनट, आपको नहीं लगता इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट की है इल्ज़ाम लगाने में? पहले मुन्नी बदनाम हुई वाला एक गाना मैंने सुना था किसी टाइम पे, उसी लाइन पर ये ईवीएम बदनाम हो रखा था पहले। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मतलब जितने भी लोग जो नहीं, नहीं इलेक्शन जीत उमर अब्दुल्ला ने खंडन किया है इस बात का। मैं वही तो बोल मैं रही हूँ, मैं बताऊँ? वही उसी पे आ रही थी, वही लाइन मैं बोलने आ रही थी। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और भी कई जो नेता हैं, अभिषेक बनर्जी ने खंडन किया है कि आई ईवीएम डॉट हैकिंग एन हुई डॉट है। डी डॉट आई डॉट के उन्होंने खंडन किया इस बात का। अब ये एक कदम आगे चले गए। अब उन्होंने कहा ईवीएम पे इल्जाम लगाने से क्या होता है, अब हम पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट मतलब इल्जाम का लेवल बढ़ गया है और इम्प्रूवमेंट हो गया है काफी उस मामले में। जी, उन्होंने कहा ईवीएम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ईवीएम, एटलीस्ट ईवीएम की इज्जत बची हुई है अब। देखिए, बिहार चुनाव हार जाने दीजिए, उसके बाद लास्ट में ये बोलेंगे मोदी जनता चुराया है, मोदी जनता चोर है, मोदी वोट नहीं देश का जनता चुरा लिया है, मान ही नहीं रहा है, जनता हमारी नहीं सुन रही है, जनता हटाओ, राहुल बचाओ। वैसे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने इमरजेंसी के दौरान करने का प्रयास किया था। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा गीत है, क्या मिल गया सरकार इमरजेंसी लगा के, नसबंदी करा के हमारी पुंगी बजा के। इसमें मुस्लिम ही कैरेक्टर है आईएस जौहर। इसके पहले मुझे कम्युनल कहा जाए, मैं आपको बताऊं कि ये राजेंद्र नाथ और ये पूरा गीत जो है बहुत कम दर्शक जानते होंगे। फिल्म आई थी इमरजेंसी और उसी समय ये गीत आया था, क्या मिल गया सरकार इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के। तो आप लोग गाना सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है। बस इतना ही कहना है। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर दिस लवली सेशन। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अभिषेक भाई का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, उस पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अल्टरनेट मीडिया को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।